हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। मैं आपका मेंटर आज ले आया हूँ आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, अ वेरी गुड न्यूज़। थोड़ा लेट हो गया बट फिर भी अभी भी आपके पास टाइम है। क्या टाइम है? तो जनरली हमारे एस्पिरेंट्स के बीच में ये रहता है कि सर हमें चाहिए एक बहुत अच्छी नौकरी, सर हमें चाहिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। बट दिक्कत ये है सर कि जो भी हम जॉब लेना चाहते हैं, सारे जॉब्स के लिए हमें देना पड़ता है बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, जहाँ पे लाखों करोड़ों एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं और चांसेस बनते हैं लाइक 50,000 पे एक सीट की चांसेस। तो सर ऐसा कुछ जॉब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महारत्ना कंपनी हो सर, पीएसयू हो और जिसपे एग्जाम भी ना हो और हमें डायरेक्टली नौकरी मिल जाए। तो मेरे दोस्त, आज का सेशन आपके लिए है। आज मैं लाया हूं आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, क्या होंगे तो हम देखेंगे। और साथ में ये डायरेक्ट एंट्री जॉब है आपके। तो यहाँ पे देखते हैं हम आज के सेशन में कि कौन इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है और कौन कौन यहाँ पे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिए, आपको दिखाने वाला हूं मैं यहाँ पे फुल डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव। तो आप कहाँ पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हो, आप जाइए यहाँ पे, आप टाइप कीजिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप कैरियर वाला जो टैब है इसको क्लिक कीजिएगा। कैरियर टैब जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, ये रहा आपका इंटरफेस। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है इसी का मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2026। तो ये जनरली आपके 5 जून से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आज आपका ऑलरेडी 16 जून हो चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपके पास टाइम है। यू हैव 6 more days to apply for this particular job. सॉरी 6 नहीं, 9 more days to apply for this job, बिकॉज लास्ट डेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 25 जून। प्लस अच्छी बात ये है सर कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, तो आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी सैलरी रहेगी सर, वो करीब 1,30,000 के आसपास आपको मिलेगी एज अ ग्रोस सैलरी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में मैं जब चाहता हूँ तो यहाँ पे ये ऑफिशियल आपके पीडीएफ यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आइए सर देखते हैं यहाँ पे क्या है सर, कितने वैकेंसीज है और क्या क्या हमारे क्राइटेरियाज हैं। तो मेनली यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो टेक्निकल डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जनरली पीएसयू में जॉब लेने के लिए आपको गेट एग्जाम देना होता है ना। और अभी तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, बट ये एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको एग्जाम नहीं देना, बट हाँ आपको एक स्टेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू देना है और वही आपका 100% वेटेज रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, डिसिप्लिन कैटेगरी जो है आपका माइनिंग हो गया, जियोलॉजी हो गया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड फायर सर्विस, फिर आपके कॉन्सेंट्रेटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल, सिविल सिस्टम, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, एचआर, फाइनेंस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। सो राउंड अबाउट टोटल जो वैकेंसीज यहाँ पे बन रहे वो है 70। और एक लौते ऑर्गेनाइजेशन में अगर 70 वैकेंसीज है तो इट इज नॉट अ लेस वैकेंसीज माय फ्रेंड। आप खुद सोच सकते हो कि एक डिपार्टमेंट में इतना सारा वैकेंसी अगर आ रहा है तो अच्छा खासा चांस बन रहा है आपका सिलेक्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके गायनिकोलॉजिस्ट के लिए भी एक पोस्ट है। ठीक है, और ऑप्थोपेडिक के लिए भी हमारे एक पोस्ट है, तो वो बाद में हम देखेंगे क्या नहीं है। ठीक है, तो ओपनिंग डेट जो था आपका 5 जून से है, तो काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है शायद, इसलिए मैं सोचा कि एक बार आपको अपडेट दे देता हूँ। लास्ट डेट जो आपका रहेगा वो होगा 25 जून। ओके, टिल मिडनाइट दिया वाला 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बट एंड डेट तक ना रुकना नहीं है आपको। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ हमारे रिमार्क्स दिए हुए हैं फॉर आवर फिजिकल बैकवर्ड पीपल, तो ये हमें नहीं देखना, हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं सर। ओके, ये रहा सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो पहला पोस्ट जो आपका माइनिंग का है, उसके लिए जो यहाँ पे बैचलर डिग्री की जरूरत है वो है आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, माइनिंग इंजीनियरिंग में वो होना चाहिए। और प्रीफर्ड दिया हुआ है, नेसेसरी नहीं है। क्या है सर? पोजीशन ऑफ फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट अंडर मेटल माइन रेगुलेशंस। तो ये प्रीफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा ओके फॉर ईफो ग्रेड आपका जो रहेगा सर बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेशन, ये कंपलसरी वाला है। तो ये या फिर ये आप अगर आप क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर जियोलॉजी में आपका रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी। आगे चलते हैं सर, एनवायरमेंट मैनेजमेंट में आपका बैचलर डिग्री एनवायरमेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रहेगा। आगे सर सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज के लिए सर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ओके, ये आपका ऑप्शनल है, ये हो या ये हो, कुछ भी में से एक आपका चलेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटर के लिए हमें क्या चाहिए सर? बीटेक इन मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। और इलेक्ट्रिकल जो है सर बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल
ओके। इंस्ट्रूमेंट के लिए सर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग, सिस्टम के लिए सर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ओके। और MNHS के लिए सर MBBS, ये आपके मेडिकल के होगा, MBBS विद PG डिप्लोमा। और HR के लिए सर बैचलर डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो ये HR जो पोजीशन है इस पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नहीं है तो, ठीक है। बट यहाँ पे दिया हुआ है MBA विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इनमें से कुछ भी हो। सोशल वर्क एज एक्सेप्टेबल अंडर वेरियस लेबर लेजिस्लेशन ऑफ वर्किंग, ठीक है, सोशल वर्क भी आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर फाइनेंस पे आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट से आपको पास होना चाहिए, तो ये सारे एलिजिबल नहीं होंगे इस पे। और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए सर बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, तो यहाँ पे भी सारे डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो राउंड अबाउट अच्छी खासी है। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, ये हमें कुछ दिया हुआ है ग्रेजुएट डिग्री एंड ऑल का जो आपका रिकग्निशन होता है ना, वो सारे पोस्ट यहाँ पे। अच्छा, डेट ऑफ रेकनिंग दिया हुआ है। सो डेट ऑफ रेकनिंग फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबिलिटी टुवर्ड्स एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा शैल बी 1 May 2026। तो 1 May तक आपके जो एज है उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद की एज या फिर उसके पहले की एज को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो सर एप्लीकेंट्स फ्रॉम PSU गवर्नमेंट ओवरसीज शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years सर्विस इन इमीडिएट बिलो स्केल पे, ओके। ये रहा हमारा। जैसे अगर आप सीनियर मैनेजर की बात करें, है ना, तो यहाँ पे देखिए मंथली ग्रोस सैलरी जो है सर 1,30,000 के आसपास आपको दिख रहा है, ठीक है। मैनेजर पोस्ट जो है सर वो है आपका 1,12,080, ओके। और आपका डेप्यूटी मैनेजर जो है सर वो है 93,400, ठीक है। और ये सारे अलाउंसेस लेते हुए इतना सर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अप्लाई करने के लिए सर आपको, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रहा है आपका, ठीक है। ये हमारे वो MBBS कैडर्स के लिए है, ठीक है। तो 1,30,000 उनका भी सैलरी जो लिमिट है वो भी सेम है 1,12,000, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, ओके। अच्छा, अब एज रिलैक्सेशन को देखते हैं, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा सर यहाँ पे, है ना। तो रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है सर ST SC के लिए हमारा 5 years का है, OBC के लिए 3 years, बाकी सबके लिए 10, 13, 15 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आइए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो मेन प्रोसेस है। बहुत सोचते हैं सर एग्जाम देना होगा, बट एग्जाम नहीं देना, आपको करना क्या है सर, सिलेक्शन प्रोसेस टू द पोस्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार करते हुए जाना है। जो भी डिपार्टमेंट से आप अप्लाई कर रहे हो वो डिपार्टमेंट का आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, फिजिकल थियोरिटिकल बोथ, ठीक है। जोन ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन के जोन दिए हुए हैं, कुछ ऐसे कंडीशन अगर हो गए, सो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन द रेशियो 1:5, मतलब 5 एस्पिरेंट में से एक को बुलाया जाएगा। दैट इज फॉर ईच एडवर्टाइज वैकेंसी 5 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, मतलब एक सीट के लिए 5 को बुलाया जाएगा मिनिमम, ठीक है। इन केस देयर इज सिंगल वैकेंसी देन 10 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैसे कैसे आपके सिलेक्शन होंगे, ठीक है। Okay, further in case candidates are not available in mentioned ratio for conducting personal interview, Hindustan Copper Limited may conduct personal interview with the less number of candidates, or in case candidates are not available in the mentioned ratio for conducting personal interview due to less turn up in the interview। अच्छा, ठीक है, तो ये कुछ अदर क्राइटेरिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नॉर्मल इंटरव्यू से आपके करवाएंगे, ठीक है। ओके, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस बियॉन्ड द मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 mark। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस आपको डिमांड है, आपको अगर उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मान लीजिए एक पोस्ट है जहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, बट आपको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 mark एक्स्ट्रा ग्रेस की तरह मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर एवरी एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन ओवर द मिनिमम एडिशनल क्वालिफिकेशन ओनली इन रेलिवेंट कैडर डिसिप्लिन 1 mark सब्जेक्ट, ओके, तो मैक्सिमम 2 marks। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पोस्ट है जहाँ पे आपके डिप्लोमा मांग रहे हैं, बट वहाँ पे अगर आपने PG भी कर दिया तो आपको 2 marks तक मिल सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और इन केस ऑफ टाई ऑफर अप्लाइंग, है ना, द हायर द कंपनी टर्नओवर हायर द रैंक इन द शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट फॉर सच। अच्छा, ठीक है, वो टाई केस में थोड़ा अलग यहाँ पे केस है। और दूसरा, रिगार्ड एडिशनल क्राइटेरियाज में भी इंसर्टेड। अच्छा, बाद में भी कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज इंसर्ट किया जा सकता है अगर लास्ट पे टाई केस बनता है तो, ठीक है। ये हमारा हो गया, ओके। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन पैकेज है, ओके। कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल फॉर बेसिक, आपका बेसिक पे तो रहेगा, आपको डेयरनेस अलाउंसेस मिलेंगे, इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंसेस, साथ में पर्क्स एंड अलाउंस, UG अलाउंस, NPA,
फॉर मेडिकल कैडर, एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। तो इतने सारे ओके कॉम्पनसेशन आपको मिल रहे हैं अगर आप ये पर्टिकुलर जॉब पे ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। ओके, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर वेलफेयर स्कीम सच एज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज़ भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना कि सर पीएसयू महारत्न कंपनी टॉप में रहते हैं, बिकॉज वो इतने सारे अलाउंसेस देते हैं आपको, है ना। तो आपके इनकम से कुछ खर्च होने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। मैक्सिमम चीज़ तो हमारी कंपनी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके, ये कुछ हमारे अदर क्राइटेरियाज हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा आपका लास्ट स्टेज। ओके, आई थिंक दैट्स इज इट, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स हियर, ठीक है। मेडिकल फिटनेस का भी है कुछ, तो एप्लीकेंट अपॉइंटेड टू द पोस्ट इज सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय सच, ठीक है। तो मेडिकल आपका नॉर्मल फिटनेस एंड ऑल अगर फॉलो करते हो तो ठीक ही रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं सर। सर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 500। अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ सकते हैं, ठीक है। देने पड़ सकते हैं मतलब देना है। बाकी एसटी एससी के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू पे एनी फीस इफ यू आर एन एसटी एन एससी, ठीक है। बाकी ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे नहीं। ओके, हाउ टू अप्लाई, तो आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं दिखा दिया मैंने ऑलरेडी आपको, है ना। ये जो आपकी वेबसाइट है ना, इसी के देखिए साइड वाले लिंक पे आपको अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, तो इसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसे क्लिक करते हो तो ये इंटरफेस आपका आएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी ये आपके रजिस्टर करने के बाद है। तो जैसे मैं नया यूज़र हूँ तो आपको न्यू यूज़र में क्लिक करना है। न्यू यूज़र में क्लिक करोगे तो ये सारे फिलअप्स आपको करने होंगे, ठीक है। ये सारे फिलअप्स कर लेंगे आपको, तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपकी मेल में आएंगे और वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के आप फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो जो पोस्ट आप में विजिबल हो, ठीक है। तो ठीक है सर, अच्छा खासा रिक्रूटमेंट नोटिस है ये, काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा मौका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस है तो वो आप देख लीजिए। तो मैं इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, ताकि आप जाके एक बार खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कोई लोकेशन ऑल का कोई बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी हो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। सो यू शुड जस्ट ट्राई, अप्लाई करके देख लीजिए क्या दिक्कत है ना, क्या हर्ज है। ओके, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो ऐसे और बीच में अच्छे अच्छे अपडेट्स में लाता रहूँगा आपके लिए। आपको करना ये है कि आपको सेशन लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिस ना हो। और साथ में जितना हो सके आप, मे बी आप एलिजिबल ना हो इस पोस्ट के लिए, तो आप अपने फ्रेंड जो एलिजिबल है उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग, बाय, थैंक यू।